तो हम लोग ने शल्य के बारे में देख रहे थे कि अगर अगर अस्थि में शल्य अगर एंटर करता है, और हम लोग अस्थि विवर्गता देख लिए थे, अगर संधि में होता है तो संधि में वेदना शोक और चेष्टा हानि मिलता है। कोष्ठगत में होता है आटोप अनाह मूत्र पुरुष आहार दर्शन व्रण मुखार। तो कोष्ठगत यानी एलिमेंट्री कैनल में अगर मान लो कोई शल्य एंटर करता है तो वहां पे क्या होगा, शल्य एंटर करके इसको जगह क्या होता है, व्रण बनाता है। ठीक है, वो एलिमेंट्री कैनल की जगह पे एक व्रण बनाता है। तो व्रण जब बना देता है ना, तो बाद में क्या होता है, वहां पे एक ओपनिंग हो जाता है। बाद में व्रण बनने के बाद वहाँ पे ओपनिंग हो जाता है। ओपनिंग के बाद जब क्या होता है, वहां से ही ओपनिंग से मूत्र पुरीश देन सम फूड आर्टिकल्स, सब सारे फूड आर्टिकल्स वहां से निकलते हैं। ठीक है, तो कोष्ठगत शल्य में देखो कैसा फीचर्स दिया है, मूत्र पुरीश आहार दर्शन व्रण मुखार। यानी व्रण के मुख से, यानी व्रण के जो मुख है, जो ओपनिंग है, वहां से क्या निकलेगा, मूत्र पुरीश आहार का दर्शन होगा हमें। तो ये सारे फीचर्स हम लोग को देखने मिलते हैं कोष्ठगत शल्य में। तो देखो ये इजली याद हो जाएगा कि मूत्र पुरुष आहार दंशन किसमें मिलता है, कोष्ठगत शल्य में मिलता है। तो अस्थि में नॉर्मल एक वेदना शोक दिखेगा। स्नायु में कैसे मिलेगा, देखो जैसे उच्छेपड़ के समान, यानी लिफ्ट अगर हुआ है, स्नायु जाल उच्छेपड़ के समान मिलता है, तीव्र वेदना मिलेगा। फिर शिरागत शल्य में शिरा सब शिरा के अकॉर्डिंगली मुझे साइन सिम्टम्स मिलेगा, शिरा आत्मान, शिरा शोक और शिरा शोक। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्रोतोगत शल्य में, यानी माइन्यूट चैनल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में। तो अगर वहां पे अगर शल्य एंटर करता है तो वहां पे क्या होगा, कर्म गुण हानि। तो जो स्रोत का मेरा जो कर्म है, उसका जो फंक्शन है, उसका फंक्शन मेरा सही से फंक्शन नहीं होगा, उसके कर्म में फंक्शन में हैम्पर होगा, यानी उसके जो गुण है, जो स्रोत के जो गुण है, कर्म है, उसमें हानि आएगा। तो स्रोतोगत शल्य में क्या आएगा, कर्म गुण हानि देखो। मर्म में देखो, मर्मविद लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मर्म में अगर शल्य एंटर कर जाते हैं तो उसमें मर्मविद लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे मर्म यानी वाइटल पॉइंट्स, अगर उसमें इंजरी होते हैं तो उसमें हमको क्या होगा, जो भी हमारा मर्म में अगर आघात लगता है तो वहां के जो जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब सिम्टम्स मुझे क्या मिलेगा, वो जो मर्म का जो फंक्शन है, वो फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, धमनी यानी आर्टरी में अगर शल्य एंटर कर जाता है तो उसमें देखो क्या होगा, क्योंकि धमनी का देखो आर्टरी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो उसमें अगर शल्य एंटर करता है तो देखो वहाँ पे पेन युक्त यानी फ्रॉदीनेस, जैसे वायु का संचार होगा। रक्त जब होगा उसमें सशब्द बाहर निकलता है। तो रक्त जो होता है मेरा सशब्द यानी साउंड के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि इसमें धमनी का जो मेरा प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। अंगमार्ग पिपासा और हिल्लास होता है, यानी एपीएच कोड से याद रखना, अंगमद पिपासा और हिल्लास, हिल्लास मीन्स नौसिया। ये सारे फीचर्स धमनीगत शल्य में हमको देखने को मिलेगा। तो ये विशेष लक्षण इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हर एक क्लिनिकल फीचर्स। तुम लोग क्या करना, एक पेज में ऐसा लिख करके बुक में ऐसा चिपका देते हैं। ठीक है, तुम लोग को ये वाला जो सारा सामान्य और विशेष लक्षण है, ये इसका कॉन्साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं याद कर रखे, ये वाला याद रख लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, देखो अब ये इंपॉर्टेंट आता है कि शल्य स्थान ज्ञान उपाय, यानी इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मान लो कोई गुप्त शल्य है, जो ऐसा शल्य, कोई गुप्त शल्य यानी जो ऐसा शल्य है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो शल्य किस पार्ट्स में एंटर किया है, तो उसको शल्य को जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग एक उपाय करते हैं, एक टेक्निक फॉलो करते हैं। तो ये सारे लक्षण मान लो हमको क्लियर नहीं है, कोई शल्य एंटर कर चुका है बॉडी में बट उसका कोई लक्षण क्लियर नहीं है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उपाय, एक हम लोग टेक्निक यूज फॉलो करते हैं। देखो कैसा टेक्निक फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला श्लोक का रेफरेंस मिलेगा। तो इसमें इतना कुछ याद नहीं रख पाओगे, जस्ट यहाँ से याद रखो। इसमें क्या है, गुप्त शल्य का शल्यस्थान ज्ञान कैसे हम करेंगे। मान लो कोई भी शल्य, अगर हम लोग ऐसे मान लें कि मान लो वो शल्य त्वग्गत में है, तो त्वग्गत में अगर मान लो शल्य रहता है, इफ द शल्य इज प्रेजेंट इन त्वग, देन हम लोग को कैसे समझना है, तो हमको क्या करना है, पेशेंट को स्नेहन कराना है, स्वेदन कराना है। ठीक है, देन वी हैव टू डू लेपन विद मड, मट्टी से लेपन कराना है, या फिर मांस या गोधूम या गोमय सूक्ष्म चूर्ण। ठीक है, मतलब गाय का गोबर, गोधूम से, ठीक है, यव से, मांस से, मड से, इससे हमको स्नेहन स्वेदन के कराने के बाद वक्त में हमको लेपन कराना है। लेप कराने के बाद क्या होगा, वो जगह पे जहाँ पे शल एंटर किया है उसमें क्या होगा, श्रम या फिर वेदना, इफ वहां पे मेरे को श्रम या वेदना दिखे, मतलब एट दैट साइड देखो यहाँ पे लिखा है, fomented then a paste of mud, flour, mass या गोधूम or cow dung is applied on the skin, the site place where swelling, redness or pain develops।
श्रम वेदना मतलब यहाँ पे हमको मुझे पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा। अगर ये मेरे को देखने को मिलता है तब हम समझ जाएंगे कि जो मेरा शल्य है वो मेरा त्वक में प्रेजेंट है। ठीक है, शल्य प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हम समझेंगे कि अगर ये टेक्निक करने के बाद अगर मान लो पेशेंट को श्रम होता है, वेदना होता है, तो तब हमको समझ में ये आना है कि त्वकगत शल्य का ये लक्षण है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। और त्वकगत शल्य तो हम लोग समझने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक सॉलिड घी, एक घी लेंगे जो सॉलिड है, सॉलिड घी को, और पेस्ट ऑफ मड ऑफ चंदन, चंदन का लेप हम यहाँ पे मान लो मेरा शल्य है, यहाँ पे जो हम पेस्ट लगाएंगे वो ड्राई हो जाएगा, वो सूख जाएगा। जब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमारा जो शल्य है वो प्रेजेंट है और वो मेरा त्वक है। तो ड्राई हुआ क्योंकि वहाँ पे मान लो जहाँ पे शल्य है वहाँ पे रेडनेस हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, पेन आ रहा है, उस चीज की वजह से जो हमारा जो पेस्ट है वो सूख गया। इसलिए हमारा, इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा शल्य है, जो हमको गुप्त शल्य है, जो हमको समझ में नहीं आया था वेदर वो त्वक में है कि मांस में है, तो ये टेक्निक फॉलो करने से हमको ये समझ में आ गया कि जो शल्य है इट इज प्रेजेंट इन द त्वक एरिया। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मांस में। अगर मान लो शल्य प्रेजेंट है बट हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर इट इज मांस प्रेजेंट है या नहीं, तो उसमें लोग क्या टेक्निक फॉलो करेंगे, रोगी को हम लोग स्नेहन स्वेदन कराते हैं। ठीक है, स्नेहन स्वेदन कराने के बाद पेशेंट क्या हो जाता है, कार्स हो जाता है, इमेसिएटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब इमेसिएट हो जाता है, जैसे रोगी पतला हो जाएगा, इमेसिएटेड हो जाएगा, जो शल्य जो मान लो मांस के अंदर है वो इजिली ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो इजिली शिथिल हो जाएगा या इजिली लूज हो जाएगा। अब जो शल्य लूज हो गया है, तो अब वो क्या कराएगा, वेदना कराता है, शोथ कराता है, स्वेलिंग कराता है, यानी शल्य मेरा मिल गया, प्रेजेंट हो गया। तो इससे ये टेक्निक्स हमको ये समझ आया कि मांसगत शल्य में हम लोग कैसे मिला, पेशेंट को स्नेहन स्वेदन कराए, पेशेंट इमेसिएटेड हो गया, कार्य हो गया, देन जो शल्य था कार्सन होने की वजह से वो जगह शिथिल हो गया, शिथिल से पेशेंट को वेदना हुआ, वो शल्य से शोथ हुआ, और शल्य मुझे यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। तो ये मेरा मांस शल्य का गुप्त जो शल्य था मांस में वो हमको मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सीरा धमनी स्नायु या स्रोत, अगर इसमें शल्य प्रेजेंट है तो उसमें पेशेंट को क्या कराना है, पेशेंट को हम लोग को एक चैरियट में बैठाना है, यानी जो घोड़ा गाड़ी होता है, रथ होता है, उसमें बैठाना है पेशेंट, ब्रोकन व्हील्स। और वो जो रथ होगा यानी वो जो चैरियट होगा वो उसमें एक टूटा चक्का होगा। ठीक है, ऐसा चैरियट पे बैठाना है, ऐसा रथ में बैठाना है जहाँ पे उसका एक व्हील ब्रोकन रहेगा एंड टेकन फॉर फास्ट राइड। और उसमें क्या कराना है, एक चक्का टूटा और एक चक्का सही, तो उससे हम लोग को पेशेंट को फास्ट राइड कराना है चैरियट में। तो इससे क्या होगा, इससे मान लो जो टूटा चक्का था और टूटा चक्का से ही हम पेशेंट को चैरियट में तेज दौड़ा रहे, उससे पेशेंट को क्या होगा, पीड़ा होगा, रूजा होगा और वेदना होगा, क्योंकि वो जो शल्य प्रेजेंट है बॉडी में वो कहीं ना कहीं पेशेंट को पेन दिलवाएगा, पीड़ा दिलाएगा, रूजा दिलाएगा और वेदना दिलाएगा। तो इस हिसाब से शल्य मेरे को प्रेजेंट मिल गया, अगर ये सारे फीचर्स मेरे को देखने को मिला। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये टेक्निक से हमको ये पता चलता है कि जो शल्य है वो शिरा, धमनी और स्नायु और श्रोत्र में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अस्थि में शल्य है तो इसको कैसे हम लोग लोकेट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, तो हम लोग पहले स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, देन जहाँ अस्थि में शल्य प्रेजेंट है वो जगह को हम लोग बंधन कर देंगे, अच्छा जगह से बांध देंगे। ठीक है, बंधन एट द साइड, देन उसमें क्या होगा, वेदना होगा। तो अस्थि में शल्य रहने से क्या होगा, वो जगह को मतलब बंधन कर देते हैं, यहाँ पे पेशेंट को वेदना होगा, वेदना से हमको पता चल जाएगा कि शल्य प्रेजेंट है और ये जो शल्य है मेरा अस्थि में प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर संधि में, अगर जॉइंट्स में अगर शल्य प्रेजेंट है तो उसको कैसे हम लोग लोकेट करेंगे, हाउ वी विल लोकेट, पेशेंट को स्नेहन स्वेदन कराएंगे, फिर आकुंचन प्रसारण कराएंगे संधि का। आकुंचन प्रसारण क्या होता है, जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं उसका हम लोग एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कराएंगे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराएंगे। फ्लेक्शन आई होप पता है तुम लोग को, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराएंगे जॉइंट्स का। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, या फिर हम लोग वो जॉइंट को हम लोग बंधन करेंगे या पीड़न करेंगे, उससे पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट का शोथ होगा, वेदना होगा और शल्य प्रेजेंट होगा। तो उसमें हम लोग ये पता लग गया कि संधि में शल्य प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, किस किस एरिया पे, ये हम लोग को याद रखना है कि त्वगगतम में कैसे हम लोग लोकेट किए, पेशेंट को स्नेहन स्वेदन कराएं, फिर लेपन कराएं मड मांस गोधूम या गोधूम गोमय चूर्ण से, तब पेशेंट को श्रम वेदना, ठीक है, हुआ, देन शल्य मेरे को डिटेक्ट हो गया। या फिर पेशेंट को सॉलिड घी हम वो जगह पे लगवाए, या फिर पेस्ट ऑफ मड और चंदन लगाए जहाँ पे शल्य त्वक में है, फिर वहां पे क्या हुआ, जो पेस्ट लगाया था इट बिकम्स ड्राई, सूख गया, देन वहां पे शल्य लोकेट हो गया मेरा, तो ये त्वगगत का हो गया। मांस का मतलब रोगी को सब स्नेहन स्वेदन करा रहे हैं,
स्टेन स्वेदन कराने के बाद पेशेंट क्या हो जाता है, कार्स हो जाता है, मैसेटेड हो जाता है। तो जो मेरा शल्य प्रेजेंट है मांस में वो इट बिकम शिथिल, इट विल बिकम्स लूजन। इसकी वजह से जो लूज हो जाने की वजह से शल्य जो हो वो उठ गया, वो ऊपर के उठने की वजह से वो वेदना कराया, शोथ कराया, एंड द शल्य इज प्रेजेंट। सीधा धमनी स्नायु स्रोता में पेशेंट को चैरियट में बैठा है जहाँ पे एक व्हील जो था वो ब्रोकन था, और पेशेंट को एक फास्ट राइड करवाए जहाँ पे पीड़ा रूजा वेदना मिला और शल्य प्रेजेंट हुआ। ठीक है। अस्थि में क्या करवाया हम लोग, बंधन की जगह पे वहां पे वेदना मिला, शल्य प्रेजेंट होगा, इसमें हम लोग अस्थि लोकेट कर पाए। संधि में क्या हुआ, स्नेहन स्वेदन कराने के बाद आकुंचय प्रसारण करवाए यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाए, और वहां पे मेरा जो शोथ वेदना मिला वहां पे क्या मिला, मेरा शल्य प्रेजेंट मिला। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा शल्य को कैसे हम लोग डिटेक्ट किए। नेक्स्ट होता है सामान्य कर्म यानी कॉमन मेथड्स में हम लोग क्या क्या करा सकते हैं। जैसे राइडिंग करा सकते हैं, एलिफेंट का हॉर्स में बैठा सकते हैं, क्लाइंबिंग ऑफ अ हिल, बेंडिंग ऑफ अ बो, फास्ट राइड करा सकते हैं, वॉकिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जंप करा सकते हैं पेशेंट का। ये सब कॉमन मेथड्स है शल्य को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। फिर आते हैं निशल्य स्थान, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 27 में जो होता है, जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज शल्य उपनियम विधि। जो शल्य मेरा बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो इसका द्विविध शल्य उपाय है, टू काइंड्स ऑफ फॉरेन बॉडीज होते हैं। एक होता है, दो काइंड ऑफ फॉरेन बॉडीज, एक होता है अवबाध्य शल्य और एक होता है अनबाध्य शल्य। अवबाध्य मीन्स जो सारे शल्य जो फिक्स्ड है बॉडी में, स्टिक्ड है बॉडी में। ठीक है। अनाबद्ध शल्य यानी कि जो शल्य बॉडी में फिक्स नहीं होते हैं यानी लूज होते हैं, उसको बोलते हैं अनाबद्ध शल्य। ठीक है। तो दो टाइप के शल्य होते हैं, एक होता है वन और एक टू, यानी वन में अबाध्य शल्य एंड अनाबद्ध शल्य। अच्छा, आहरण उपाय जो होता है, जो मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन या रिमूवल ऑफ शल्य, इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है, शल्य निर्धारण उपाय बोलकर के आ सकता है, यानी आहरण उपाय बोलकर के आ सकता है, या शल्य उपनयन बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 15 टेक्निक बताया है शल्य को निकालने के लिए, तो ये 15 नाम याद रखना पड़ेगा, कैसे भी करके 15 नाम याद रखना है। तो देखो यहाँ पे तद्यथा स्वभाव नंबर 1 इज स्वभाव, पाचन, भेदन, धारण, पीडन, प्रमार्जन, निर्वापन, वमन, विरेचन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहणम, आचुषम, अयकांत, हर्षचित। तो देखो एक होता है, सबसे नंबर 1 होता है मेरा स्वभाव। कोई कोई शल्य जो होते हैं वो स्वभाव से ही बाहर निकल जाते हैं, ये होता है नंबर 1, स्वभाव से मेरा शल्य निकल गया। नंबर 2 इज पाचन। पाचन का मतलब होता है बाय द यूज ऑफ सपुरेशन के मदद से, ठीक है, हम लोग शल्य को निकाल लिए। नंबर सेकंड इज पाचन। नंबर थर्ड इज भेदन। भेदन करते हैं, उसको कट करते हैं, ब्रेक करते हैं, उससे शल्य को निकालते हैं भेदन से। नंबर 4 इज दारण। दारण हम वो जगह को बर्स्ट करते हैं शल्य को निकालने के लिए। नंबर 5 इज पीडन, मतलब जहाँ पर शल्य प्रेजेंट है वो जगह को हमको स्क्वीज कर रहे हैं ताकि शल्य बाहर निकल आए। नंबर 6 इज प्रमार्जन, यानी वो जगह को हमको धोना है, क्लियर करना है। ठीक है। नंबर 7 इज निर्धमापन, यानी ब्लोइंग, फूकना है, वो जगह को इंसफलेशन कराना है, निर्धमापन। नंबर 8 इज वमन, वॉमिटिंग कराना है। नंबर 9 इज विरेचन, पर्गेशन कराना है। नंबर 10 इज प्रक्षालन। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना, वॉशिंग विद वाटर। ठीक है। प्रमार्जन का मतलब होता है स्वीपिंग, वो जगह को क्लीन कर देना। तो प्रक्षालन। नंबर 11 इज प्रतिमर्श, यानी नष्ट देना है पेशेंट को। नंबर 12 इज प्रवाहन, यानी स्ट्रेनिंग कराना है, खींचना है कोई एक फॉरेन बॉडी, फॉरेन यंत्र से या शस्त्र से फॉरेन बॉडी से वो प्रवाहन करना है, यानी एक्सपेल करना है। आचूषण यानी सकिंग करके उसको बाहर निकालना है शल्य को। नंबर 14 इज अयस्कांत। अयस्कांत हम लोग किसको बोलते हैं, जब हम लोग मैग्नेट से कोई शल्य को बाहर निकालते हैं। देखो यूज ऑफ मैग्नेट्स टू पुल आउट इज नोन एज अयस्कांत। नंबर 15 इज हर्ष, यानी कभी कभार जॉय, उसको खुशी दिलवाते हैं, इस वजह से शल्य बाहर निकल आता है। तो देखो ये जो हर्ष है ये एक मन है, मन के अंदर आता है, मन के अंदर का चिकित्सा आता है हर्ष। तो ये 15 नाम याद रखना है। तो तुम लोग कैसे याद रखोगे, तो ये 15 नाम 5-5 का एक क्लासिफाई कर लेना है, 5-5 का डिवाइड कर लेना, तो तब याद करने में इजी हो जाएगा। तो ये 15 नाम याद रख लेना कि स्वभाव, पाचन, भेदन, धारण, पीड़न। ठीक है। प्रमार्जन, निर्वापन, वमन, विरेचन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवारण, आचूषण, अयस्कांत, हर्ष। तो ये 15 नाम याद रखना है। ठीक है। एक बार में याद नहीं होगा, उसको ग्रुप वाइज याद करना, 5-5 नाम करके एक दिन में याद करना है। ठीक है। आहरण उपाय या मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ शल्य निर्हरण उपाय क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शल्य उपानीय विधि आ सकता है, रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडीज करके। उसके बाद ये वाला श्लोक देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, शल्य आहरण मार्ग। तो मान लो जो शल्य प्रेजेंट है बॉडी में, बॉडी में जो मान लो बॉडी शल्य प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे शल्य प्रेजेंट है, उसको हम लोग कैसे पुल करेंगे, या सामने से पुल करेंगे या फिर बैकवर्ड से पुल करेंगे। ठीक है। तो देखो शल्य आहरण मार्ग 2 मार्ग होता है, एक होता है प्रतिलोम मार्ग, एक होता है अनुलोम मार्ग।
तो प्रतिलोम मार्ग किसको बोलते हैं, अनुलोम मार्ग किसको बोलते हैं, ये देखो। प्रतिलोम मार्ग जब हम बोलेंगे व्हेन वी आर पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और अनुलोम डायरेक्शन कब बोलेंगे, व्हेन वी आर पुलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एंट्री। तो देखो मान लो अगर ये मेरा मिड लाइन है, अगर मान लो मेरा जो शल्य है ये मिड लाइन के थोड़ा सा यहाँ पे लोकेट है, तो हम लोग शल्य को प्रतिलोम दिशा में निकालेंगे। प्रतिलोम मतलब पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मेरा जो शल्य है ये मेरा यहाँ से एंटर हुआ है, तो हम शल्य को यहीं से ही बाहर निकालेंगे, ये हो गया प्रतिलोम दिशा। अनुलोम दिशा कब होता है, मान लो मेरा शल्य यहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़ा डीप सीटेड है, तो हम लोग देखो मान लो मेरा जो शल्य है वो मेरा डीप सीटेड इस रूट से अंदर गया, यहाँ से अंदर गया, हम लोग इसको ऑपोजिट डायरेक्शन से शल्य को बाहर निकालेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ से हम लोग शल्य को बाहर निकालेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुलोम दिशा, पुलिंग दी ऑपोजिट डायरेक्शन से। मतलब सामने की तरफ से शल्य गया जो कि डीप सीटेड हो गया, और उसको हम पीछे से शल्य को बाहर निकालेंगे, तो हो गया वो अनुलोम टेक्निक। प्रतिलोम मतलब पुलिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, तो उसको होता है प्रतिलोम दिशा। ठीक है, फिर आता है अबाउट युद्ध भूमि चिकित्सा, बैटलफील्ड सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें दिया हुआ है व्हेन द फेस ऑफ द फॉरेन बॉडी इज सीन प्रोट्रूडिंग आउट। ऐसा जब हम लोग को दिखेगा कि शल्य बाहर की तरफ दिख रहा है, तो उसको हम लोग को शेक कराना है, यानी उसको हम लोग को मूव करना है बॉडी को, देन कट करना है विद कटिंग मटेरियल एंड देन पुल आउट करना, एक्सट्रैक्ट करना है, अगर युद्ध भूमि चिकित्सा को करना है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा प्रनष्ट शल्य विधि कंप्लीट हुआ इन डिटेल।